मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं साकेत और आप हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे साकेत राज गुरुआ के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना ये आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथ्स के कुछ सवालों के बारे में, जिन्हें मैंने पहले भी कुछ डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं आज उन सभी क्वेश्चंस का एक डाउट सेशन जो है इस वीडियो के अंतर्गत मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए ये अपना ये वीडियो स्टार्ट किया जाए। और ये एक्सरसाइज 3 है लार्ज नंबर, और जो लार्ज नंबर में है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का जी। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जितने भी न्यूमरल्स हैं, है ना, इसे हम लोगों को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था, और उसका जो रूल ये है कि पहले तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस तीनों एक ही पीरियड में होता है। उसके बाद 1000 और 10,000 सेकेंड पीरियड में, है ना। कैसे होता है? तो अगर हम इस नंबर की बात करें तो 80504032। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसको पीरियड्स में बांट लेने हैं। यानी कि ये हो गया यूनिट, टेंस, 100। ये तीनों जो होंगे वो एक पीरियड में हो जाएंगे और इसे कहा जाएगा फर्स्ट पीरियड, है ना। और उसके बाद ये जो हो जाएगा 1000 और 10,000 का, वो हो जाएगा सेकेंड पीरियड, है ना। उसके बाद फिर लाख और 10 लाख, ये यहाँ से लाख शुरू हो जाएगा और ये 10 लाख हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थर्ड पीरियड। और ये जो बच जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ पीरियड, और ये जो है वो करोड़ है। तो अब हम लोग इसको लिखना कैसे है? तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखने के लिए हम लोग हर एक पीरियड के बीच में एक गैप देंगे या फिर कॉमा देंगे। हर एक पीरियड के बाद एक गैप या कॉमा देंगे। तो हमारा इस तीनों के बीच में, है ना, यहाँ ये फर्स्ट पीरियड ये था, सेकंड पीरियड ये था, थर्ड पीरियड ये है, फोर्थ पीरियड ये है। तो हम लोग क्या करेंगे? गैप देंगे। तो पहले हमारा है 032, इसके बीच में एक थोड़ा सा गैप, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 4 एंड इसके बाद 0, यहाँ पे गैप। उसके बाद फिर 5 और 0, यहाँ पे देखिए गैप। उसके बाद 8, देखिए यहाँ पे गैप होते होते जा रहा है। इसको हम लोग, ये हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं कॉमा का यूज करके। हम लोग 8 के बाद कॉमा लिखेंगे 05, उसके बाद कॉमा 04, उसके बाद कॉमा 032। ये हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम एज इसी तरह से लिखते हैं। पहला जो पीरियड होगा वो 3 डिजिट का होता है, यानी कि 3 डिजिट उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि यूनिट, टेंस और 100 प्लेस तक, 100 प्लेस तक इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक सेकंड पीरियड, ये दोनों थर्ड पीरियड, ये दोनों फोर्थ पीरियड और ये फिफ्थ पीरियड। तो हम लोगों को इसको अलग अलग कर लेना है। तो या तो हम लोग गैप दे दे करके लिखें, थोड़ा थोड़ा गैप, या फिर हम लोग कॉमा का यूज करें। यही हो गया स्टूडेंट्स इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसे है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में बता दूं क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को रखते हैं। सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। जैसे सीढ़ी होता है ना, कि सबसे पहले सबसे छोटे पे, फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करते करते हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। तो उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोगों को सबसे छोटा लिखना होता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखे हुए हैं। तो इसे समझना आसान हो जाएगा क्योंकि ये सारे इंडियन प्लेस वैल्यू में है।
आप लोग देख सकते हैं कि सारे 3 डिजिट के बाद गैप है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद एक गैप है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद एक गैप है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद एक गैप है, और फिर 2 डिजिट के बाद सब में गैप है ना। तो ये आसानी से पहचान में आ जा रहा है कि ये सारे जो हैं वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन होगा। तो सारे का जो लास्ट प्लेस है, यानी कि आप लोग अगर काउंट करें, अगर इसका हम काउंट करें तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जो 10 करोड़ वाले प्लेस पे जो डिजिट है सबसे पहले हम उसे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर देख लिया जाए कि जो 10 करोड़ प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन कौन है, तो वो 8 है, सब में वही है। काउंट कर लेते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है ना। तो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब जब 10 करोड़ वाले प्लेस पे देखे तो हम लोगों को पता चला कि इस पे 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो देखिए दो जगह पे 8 आ गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो सबसे छोटा है वो वाले को लिख लेना है, यानी कि सबसे छोटा तो ये है 6 वाला, यानी कि हमारा जो सबसे छोटा डिजिट है वो ये हो जाए, सबसे छोटा जो नंबर है वो ये हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, या फिर इसको मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि अब उससे बड़ा कौन है। तो 6 से बड़ा यहाँ पे हम लोगों के पास 8 है, तो यहाँ भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो अब इसको कैसे बनाए, है ना। तो दोनों जगह जब 8 है तो ये 10 करोड़ वाले प्लेस पे था, तो अब हम लोगों को करोड़ प्लेस वाले पे देखना है ना। तो करोड़ प्लेस वाले पे देखेंगे तो यहाँ 7 आ गया, और यहाँ अगर देख रहे हैं तो भी 7 ही है। चलिए अब इसको कैसे करें, फिर दोनों जगह मैच कर गया, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, अब यहाँ पे भी मैच कर गया। उसके बाद फिर करोड़ प्लेस वाले के बाद जस्ट उसके राइट साइड वाले, है ना, ये तो हमारा करोड़ प्लेस था, इसके जस्ट हम राइट साइड वाले देखते हैं तो ये हमारा है 10 लाख वाला प्लेस। तो 10 लाख वाला प्लेस को अब हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख वाला प्लेस पे 8 है और यहाँ 10 लाख वाला प्लेस पे 9 है। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है ना। तो ऑब्वियसली जो 8 है चूंकि वो छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, तो जो सेकंड पोजीशन पे आएगा वो हमारा ये नंबर आएगा। हम लोगों को हर प्लेस बाय प्लेस कर करके चेक करना होता है। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि ये छोटा है, तो अब सबसे पहले तो ये हमारा लिखे थे ना, हम लोग सबसे पहले इसको मार्क किए थे कि ये सबसे छोटा है। तो हम लोग सबसे पहले ये लिख लेते हैं 6, 9, यानी कि 69 करोड़, 69 लाख, 69,696। एंड देन उसके बाद हम लोगों को अब ये पता चला कि ये वाला जो नंबर है वो छोटा है। तो वो छोटा है तो ये कितना है, 87 करोड़, 87 लाख, 87,877। एंड देन उसके बाद तो ये हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि इसका जो 9 है, ये जो 10 करोड़ वाले प्लेस पे जो 9 था वो तो सबसे बड़ा था ना, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को ये वाला आ जाएगा अब, यानी कि 87 करोड़ 90 लाख 1। एंड देन उसके बाद ये हमारा सबसे लास्ट में 99 करोड़ 96 लाख 66,555। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। इट मीन्स कि ये बढ़ते क्रम में है, सबसे पहले सबसे छोटा। इसको हम लोग इस तरह से साइन भी दे सकते हैं, ये सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसी का एक और अगला क्वेश्चन है, और वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो चलिए मैं इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बता दूं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़े को लिखा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उससे के बाद फिर उससे छोटा,
और सबसे लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे बड़ा लिखना होगा। तो हम लोगों को सबसे बड़ा लिखने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा है इन सभी में। तो जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही इसमें भी हम लोग काउंट करेंगे, है ना। प्लेस के डिजिट को देखेंगे, जो सबसे लास्ट वाला प्लेस है उसके डिजिट को देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सभी सेम है। सॉरी, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो 10 करोड़ प्लेस तक है। क्या ये भी है? तो हम लोग यहाँ पे नंबर सीधा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, तो ये 9 है। इसका मतलब ये है कि ये 10 करोड़ प्लेस तक जाएगा। अगर 9 डिजिट नंबर है तो वो 10 करोड़ प्लेस तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 करोड़ प्लेस तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 करोड़ प्लेस तक है। हम लोगों को सबसे पहले ये पता चल गया कि ये 10 सारे नंबर्स जो हैं वो 10 करोड़ प्लेस तक हैं। अब हम लोगों को देखना ये है कि 10 करोड़ प्लेस पे जो डिजिट है उसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 करोड़ प्लेस वाला डिजिट लिखेंगे। तो 10 करोड़ प्लेस वाला डिजिट कौन सा है? तो इसमें का है वो 7 है, इसमें का है वो 9 है, इसमें का है वो 5 है, इसमें का है वो 7 है। अब फिर देखिए यहाँ पे जो है वो मैच कर गया, 7 और 7 फिर मैच कर गया, है ना। तो हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। हम लोगों को सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है क्योंकि हम लोगों को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे बड़ा यानी कि 9, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिख ही लेते हैं, यानी कि 96 करोड़, 96 लाख, 96,000, 966, ये हो गया पहला डिजिट। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को इस दोनों में से कंपेयर करना है क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके राइट साइड वाले प्लेस के डिजिट को देखेंगे। तो राइट साइड वाले प्लेस का डिजिट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है। चलिए इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं, फिर भी अभी दोनों सेम हो रहा है। फिर इसी प्रोसेस को आगे करेंगे। अब इसके राइट प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ राइट प्लेस वाला डिजिट 7 है और यहाँ राइट प्लेस वाला डिजिट 9 है। तो उसको आसान से लिख लेते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं कि इस नंबर में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जो बड़ा होगा उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे आसानी से सबसे पहले, क्योंकि जो यहाँ पे बड़ा होगा वही नंबर बड़ा कहलाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 789, यानी यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर किसका था, तो इसका था। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है इस वाले नंबर से, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसी को लिखेंगे। अब हम लोगों को पता चल गया कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 78 करोड़ 90 लाख 2। और उसके बाद तो हम लोगों को पता चल गया कि ये थर्ड पोजीशन पे है। तो थर्ड पोजीशन पे है 78 करोड़ 78 लाख 78,787। और उसके बाद सबसे लास्ट पोजीशन पे 5। क्यों? क्योंकि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो ये सबसे छोटा है और हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखा जाता है सबसे बाद में। तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे जो लास्ट में है वो 5 होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा 55 करोड़ 56 लाख 66,999। तो ये था स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई थिंक आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। इसे एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन है फिर से बनाइए, अगर नहीं बना तो फिर से हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैं फिर से उसे बताऊंगा। तो ये था एक्सरसाइज 3 का प्रॉब्लम।